एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वह आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट का है। तो क्लास फर्स्ट का जो साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास फर्स्ट का फर्स्ट लेसन के बारे में तो मैं आप लोगों को डिस्कशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सेकेंड लेसन है। आपका सेकेंड लेसन जो पढ़ना है वह लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड लेसन जो आपके सामने डिस्कशन होगा वह लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग दैट मीन्स जीवित, तो जीवित वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है। जिसमें जीवन है दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन नहीं है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स दैट मीन्स सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स निर्जीव। तो इस लिविंग थिंग्स सजीव को कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव को कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स कहते किसको है। तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि जिसमें जीवन है। जीवन कहने का मतलब क्या है? जीवन कहने का मतलब यह है कि जो खुद से डेवलप करता है, जो सांस लेता है, जो खाता है, जो दौड़ता है, जो चलता है। लेकिन ये सारा फंक्शन अपने से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दौड़ने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े, चलने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े। जो खुद से ये सारा काम करे, जो खुद से डेवलप करे, खुद से खाना खाए, खुद से सांस ले, खुद से दौड़े, खुद से चले, तो ये फंक्शन जिसके अंदर है दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उसी को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है, जैसे खाने का क्वालिटी नहीं है, जो खुद से खाना नहीं खाता है, जो खुद से चलता नहीं है, खुद से वह बढ़ता नहीं है, खुद से वह बोलता नहीं है, ये जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है खुद में, तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के। अब हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं कि द थिंग्स, वैसी वस्तु, सम कैन मूव, मूव मतलब घूमना, जो घूमता है। ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स सांस लेना। तो द थिंग्स, वैसी वस्तु, वह वस्तु, सम कैन मूव, जो घूम सकता है, ब्रेथ सांस ले सकता है, एंड इट और खा सकता है। जिसके अंदर एक क्वालिटी है मूव करने का, घूमने का, ब्रेथ सांस लेने का, खाने का, इट मीन्स खाना। तो ये तीनों क्वालिटी जिसके अंदर है, मूव, ब्रेथ एंड इट, ऑन दियर ओन, ओन मीन्स खुद, जो खुद से ये काम करे। ये सब काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़े। ऑन दियर ओन, जो खुद से काम करे, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उसे ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसे ही हम सजीव वस्तु कहते हैं, उसे ही हम सजीव प्राणी कहते हैं। अब आगे जो डिस्कशन करेंगे वह नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो सम थिंग्स दैट इज कॉल्ड, some things that is called in our surroundings, वैसी वस्तु जो हमारे चारों तरफ है। some things in our surroundings, वैसी वस्तु जो हमारे चारों तरफ है। can not do this, do these activities, sorry, some things in our surroundings, वैसी वस्तु जो हमारे चारों तरफ है, cannot do these activities। these activities करने का मतलब क्या होता है? these activities करने का मतलब है कि जिसके अंदर ना मूव कर सके, ना ब्रेथ ले सके मतलब सांस ले सके, एंड इट, और ना जो खा सके। तो वैसी एक्टिविटी, सम थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, जो वस्तु हमारे चारों तरफ है, कैनॉट डू, जो नहीं करता है। क्या नहीं करता है भाई? मूव, घूमता नहीं है, ब्रेथ सांस नहीं लेता है, एंड इट और खाता नहीं है।
तो जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है मूव करने का, ब्रेथ करने का और इट खाने का, जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है मूव करने का, ब्रेथ करने का और इट खाने का, मूव मतलब घूमना, ब्रेथ मतलब सांस लेना, इट मतलब खाना, ये तीनों क्वालिटी जिसके अंदर नहीं है इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसे ही हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, लिविंग थिंग्स द थिंग्स सम कैन मूव, ब्रेथ एंड इट ऑन देयर ओन, जो खुद से खाते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सम थिंग्स, वैसी वस्तु इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारे चारों तरफ है, कैन नॉट डू दिस एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज को मूव, ब्रेथ और ईट का एक्टिविटी जिसके अंदर नहीं होता है इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं, उसे हम सजीव वस्तु कहते हैं। अब है आगे लिविंग थिंग्स के बारे में क्या क्वालिटी है उसके बारे में जानते हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, एंड एनिमल्स और पशु हैं, जानवर हैं, आर लिविंग थिंग्स। तो कोई पूछे कि लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग थिंग्स इज ऑल प्लांट्स, जितने भी इस विश्व में प्लांट है, पौधे हैं, पेड़ हैं, एंड एनिमल्स और जो पशु हैं, जो जीवित पशु हैं, जो जीवित मानव हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उसे ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन देगा कि नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स, तो 6 लिविंग थिंग्स का नाम बताओ। तो 6 लिविंग थिंग्स का नाम लिख दे सकते हो, जैसे कि तुम ट्री को लिखोगे, ट्री भी है तुम्हारा लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ट्री जो है वह तुम्हारा प्लांट है। एनिमल्स 4-5 प्लांट का नाम, 4-5 एनिमल्स का नाम लिख दो। तो ये आपका होमवर्क रहा कि नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स, 6 लिविंग थिंग्स का नाम लिखकर और आप अपने बुक में कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क का ध्यान दीजिएगा, नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स, 6 लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है जो जीवित प्राणी है। तो जैसे कि ट्री हो गया, जैसे कि तुम्हारा डियर हो गया, जैसे तुम्हारा बफेलो हो गया, जैसे तुम्हारा काऊ हो गया, जैसे तुम्हारा ह्यूमन हो गया, ये सारा जो है वो एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। तो ये काम आपको खुद से करना है, नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स, 6 लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है, जो आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। पॉइंट जो पढ़ना है वह ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेम फीचर्स। अब उसके बारे में जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी सजीव वस्तु हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, जिसके अंदर जीवन है, उसके अंदर सेम फीचर होता है, कुछ बराबर तरह का गुण होता है। सेम फीचर्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसके अंदर जो है, जितने भी जीवित प्राणी है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर जो फीचर है वह बराबर कौन कौन सा है, उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स ईट, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी चलने वाले, जितने भी खाने वाले हैं, जितने भी बोलने वाले हैं, वो सारे के अंदर जो है वह यह एक गुण, यह क्वालिटी होता है। वह क्वालिटी क्या है कि लिविंग थिंग्स ईट, सारे लिविंग थिंग्स को भोजन आवश्यक है, वह जरूर खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो वह जीवित नहीं रह सकते। तो लिविंग थिंग्स ईट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे को भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता है। यदि उन्हें भोजन नहीं मिले तो वह जी नहीं सकते। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबों को भोजन की जरूरत है। नीड मतलब जरूरत होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित वस्तु हैं, नीड फूड, भोजन की जरूरत है, एंड वाटर, पानी की भी आवश्यकता है। यदि पानी नहीं पिएंगे तो भी वह जीवित नहीं रह सकते हैं। तो भोजन तो चाहिए ही, फूड तो चाहिए ही, वाटर की भी जरूरत है। टू ग्रो, डेवलप करने के लिए, ग्रो मीन्स डेवलप करना, ग्रो मीन्स बढ़ना, तो बढ़ने के लिए, एंड रिमेन हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीने का कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ठीक से चल नहीं पाएंगे, ठीक से कोई काम को कर नहीं पाएंगे। तो रिमेन हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए। प्लांट्स डू नॉट ईट, लेकिन प्लांट जो है वह भोजन नहीं करते हैं। दे मेक दियर ओन फूड, यह जो अपना भोजन जो है वह खुद बनाता है। प्लांट एक ऐसी है
लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स है प्लांट को छोड़कर वो सारा भोजन जो है वह दूसरे के द्वारा प्लांट का ही दिया हुआ भोजन को वह ग्रहण करते हैं। तो उसी चीज को कहता है कि प्लांट्स डू नॉट ईट, प्लांट भोजन करता नहीं है, दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि यह भोजन अपना खुद बनाता है। हम लोग जो है जितने भी प्लांट को छोड़कर जितने भी जीवित वस्तुएं जितने भी लिविंग थिंग्स है वो भोजन बनाया हुआ मिलता है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट ईट, प्लांट जो है वो भोजन को करता नहीं है, खाता नहीं है, दे मेक देयर ओन फूड, यह खुद अपना भोजन बनाता है। प्लांट्स मेक फूड, प्लांट जो भोजन को बनाता है विथ हेल्प ऑफ वाटर, किसके मदद से? वाटर के मदद से, सॉइल के मदद से, एंड सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की मदद से, एंड एयर, एयर मीन्स हवा। तो यहाँ क्वेश्चन राइज हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्लांट जो है वह भोजन कैसे बनाता है? तो प्लांट मेक फूड विथ हेल्प ऑफ वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड एयर। वाटर मीन्स पानी, सॉइल मीन्स मिट्टी, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, और एयर मीन्स हवा। तो इन सबों के मदद से प्लांट जो है वह अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी का फर्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स भोजन को करते हैं, और इसी का दूसरा जो सेम क्वालिटी सभी लिविंग थिंग्स में होता है, लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, डेवलप करता है। अब जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो जिस मतलब आप ही सपोज डेट आप बच्चे थे, छोटे थे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो किए। पहले तो दो पैर और अपने हाथ के सहारे चलते थे, फिर जैसे जैसे डेवलप किए आप अपने पैरों के सहारे चलने लगे। पहले जो आप थे वह तुतला कर बोलते थे, जब जन्म लिए होंगे तो बोलते ही नहीं होंगे, सिर्फ रोते होंगे, फिर तुतला कर बोलते बोलते स्पष्ट बोलने लगे। तो इस प्रक्रिया को ही हम ग्रो करते हैं, ग्रो करना कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम डेवलप करना कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वह ग्रो करता है, डेवलप करता है, बढ़ता है। कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं वह ग्रो करते हैं। वी ऑल हैव ग्रोन विथ टाइम, वो ग्रो करने में उनको क्या लगता है? समय लगता है। वह समय के साथ अपने आप को ग्रोइंग करते हैं, डेवलप करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग डेवलप करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं और आपका प्लांट भी ग्रो करता है। क्योंकि प्लांट की ही बात करते हैं तो प्लांट जो है वह पहले देखते हो कि छोटा पौधा रहता है, पौधे से फिर वह बड़ा होता है, बड़ा होते होते एक विशाल रूप धर लेता है। तो प्लांट भी डेवलप करता है, एनिमल्स भी डेवलप करता है, और ह्यूमन बींग्स जो हम लोग मानव जाति हैं ये सारे लोग डेवलप करते हैं। तो फीचर के बारे में अभी 2 फीचर पढ़े, इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट फीचर था लिविंग थिंग्स ईट, एंड सेकंड फीचर था लिविंग थिंग्स ग्रो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स मूव। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, पहला पॉइंट पढ़े लिविंग थिंग्स ईट, दूसरा पॉइंट पढ़े लिविंग थिंग्स ब्रेथ, अब तीसरा पॉइंट जो पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो पढ़ लिए, लिविंग थिंग्स ईट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स मूव। तो लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। मूव मतलब क्या होता है? घूमना होता है। तो लिविंग थिंग्स घूमते हैं, जैसे आप बच्चे हो, एक जगह से दूसरे जगह घूमते हो, एक जगह से दूसरे जगह खेलने जाते हो या बैट बॉल खेलते हो, तो ये सिस्टम क्या है? इसी को हम मूविंग करना कहते हैं, इसी को हम मूव करना कहते हैं। तो अब जो पॉइंट पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कैसे करता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सारे मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स को छोड़कर। प्लांट भी तुम्हारा लिविंग थिंग्स है, लेकिन वह मूव नहीं करता है, वह ग्रो करता है, डेवलप करता है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। नीचे जैसे कि उसका रूट मीन्स जड़ होता है, जड़ को देखते हो, पृथ्वी के नीचे वह बढ़ता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। तो एक्सेप्ट प्लांट को छोड़कर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं, घूमते हैं। लेकिन ये भी मूव करता है, प्लांट भी मूव करता है। वह मूव जो करता है अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की ओर मूव करता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं, घूमते हैं। प्लांट ऑल्सो मूव, प्लांट भी मूव करता है इन इट्स ओन वे, अपने रास्ते से,
अपने तरीके से। वो कैसे भाई? इट्स मूव टूवर्ड्स द सन, यह मूव करता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है टूवर्ड्स द सन, सूर्य के प्रकाश की ओर। देखते हो नहीं, पेड़ पौधे जो है वह सीधा ऊपर की ओर जाता है और नीचे जड़ जो है वह पृथ्वी के नीचे चला जाता है। तो उसी चीज को कहता है कि इट मूव्स, यह भी मूव करता है टूवर्ड्स द सन, सन की ओर, एंड इनटू द सॉइल, और पृथ्वी, जो सॉइल मींस मिट्टी, मिट्टी की तरफ भी वह डेवलप करता है। यह अप, ऊपर और नीचे डेवलप करता है। तो लिविंग थिंग्स मूव, इसके बारे में समझ लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स फील। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। तो महसूस करने का मतलब तात्पर्य यह है कि सपोज दैट आपको कोई टच करता है, आपको कोई छूता है, तो आपको छूने के बाद यह तो जरूर फील होता होगा, यह जरूर महसूस हुआ, कोई दूसरा पर्सन जो है, दूसरा व्यक्ति जो है या दूसरी कोई वस्तु जो है वो हमको टच किया है, छुआ है, तो उसी को महसूस करना कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ग्लास में बर्फ रखा है, तो बर्फ को जैसे ही आप पकड़ते हो, बहुत ज्यादा ठंड लगता है तो आप रूपी हाथ को हटा लेते हो, और आपको ये जो प्रक्रिया है कि वह बर्फ से भरा हुआ ग्लास जो है वह ठंडा है या जो फील हुआ, इसी को हम महसूस करना कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, मान लो कि कोई चम्मच है, चम्मच को आग के पास रखने के बाद बहुत गर्म हो गया है और तुम जान नहीं रहे हो, जैसे ही तुम आए किचन में, उस चम्मच को पकड़े, चम्मच को पकड़ते ही तुमको गर्म महसूस हुआ, पकड़ने के साथ ही अपने हाथ को क्या करोगे? हटा लोगे। तो ये जो प्रक्रिया है वह फील, मतलब महसूस होने के कारण ये चीज होता है। तो उसी चीज को कहता है कि लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स जो है वह महसूस करता है, फील करता है। ऑल लिविंग थिंग्स फील, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे फील करते हैं, महसूस करते हैं। व्हेन, जब, यू टच, जब तुम पकड़ते हो, टच करते हो, छूते हो। अ कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, और अ हॉट थिंग्स, जब तुम ठंडे या गर्म वस्तु को धरते हो, टच करते हो, यू कैन फील इट, तो तुम उसको महसूस करते हो। उसी चीज को कहता है कि लिविंग थिंग्स फील। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिविंग थिंग्स है बेबीज। लिविंग थिंग्स को बच्चे होते हैं, लिविंग थिंग्स को बच्चे होते हैं, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स है बेबीज, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबों को बच्चे होते हैं। दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? प्रजनन करना होता है। रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन, प्रजनन मतलब वृद्धि, प्रजनन मीन्स क्या होता है? वृद्धि, वृद्धि। तो दे रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड, ओन काइंड मतलब अपने जैसा, जो हमारा क्वालिटी है, जो मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा बच्चा होगा, पेड़ है तो पेड़ के जैसा बच्चा होगा। मान लो कि बफेलो है तो बफेलो के क्वालिटी के जैसा बच्चा होगा। मान लो कि काऊ है तो काऊ के क्वालिटी के जैसा बच्चा होगा। तो जो जिसकी क्वालिटी है, जो जिसका काइंड है, जो जिसका प्रकार है, उसी के जैसा उसका बच्चा जो है वह होता है। तो वही उसी चीज को कहता है कि लिविंग थिंग्स है बेबीज, लिविंग थिंग्स को बच्चे होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स है बेबीज, जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे को बच्चे होते हैं। दे रिप्रोड्यूस, जो प्रजनन करते हैं, दियर ओन काइंड, अपने गुण जैसा। और नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वह लिविंग थिंग्स ब्रेथ, उसके बारे में जानते हैं कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ कैसे करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ बाय एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स क्या होता है? ब्रेथ मीन्स सांस लेना होता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे जो हैं वो सांस लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर, जितने भी लिविंग थिंग्स है वह सांस जो लेते हैं वह किसके माध्यम से लेते हैं? हवा के माध्यम से लेते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस हवा के माध्यम से लेते हैं। तो उसी चीज को कहता है कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है वह लिविंग थिंग्स ब्रेथ है। ब्रेथ मीन्स सांस लेना होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर, पेड़ भी
हवा के माध्यम से ही सांस लेते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम लोग जो है वह ऑक्सीजन को लेते हैं और पेड़ पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर, इस चैप्टर का बस इतना ही दूर तक रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आपका डिस्कशन जो करेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जितना अभी तक पॉइंट आपको बताएं वो सारे पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक अपने बुक को भी पढ़िएगा और जो हमारे द्वारा जो वीडियो बताया गया है उस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।